क्लिनिक संचालिका ने कहा कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके मरीज को डिस्चार्ज नहीं करूंगी। अब गणेश अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, रिलेशन के जो भी इनके सदस्य थे सबके पास जा जाकर पैसे की डिमांड की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब वो निराश होकर अपने घर आ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और उस विचार के चलते हुए उसने अपने 2 साल के बच्चे को बेचने का निर्णय लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। दोस्तों, ये मामला कुशीनगर के थाना बरवापट्टी क्षेत्र के 10 हवा गांव की है, जहां पर गणेश नाम का एक व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। गणेश पटेल अपने बीवी को बहुत ही प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि हमारी बीवी मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर रहे। वो गांव में इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और अपने जीवन को निर्वाह कर रहा था। धीरे धीरे समय बदला और समय बदलने के साथ साथ गणेश की पत्नी पेट से हो गई। अब गणेश को बहुत ही खुशी थी अगला बच्चा आने की। धीरे धीरे 9 महीने हो गए। दोपहर का समय था। गणेश की पत्नी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बरापट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खुशी क्लिनिक में जाकर के उसको भर्ती करा दिया। अब बच्चा पैदा होने का इंतजार होने लगा। रात को लगभग 10 बजे बच्चे का जन्म होता है, जो कि बेटी होती है। अब गणेश पटेल जो था उसको बहुत ही खुशी होती है कि हमारी बीवी को एक बेटी और हो गई है। अगले दिन जब गणेश ने अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराने के लिए खुशी क्लिनिक पहुंचा तो वहां की संचालिका ने कहा कि आपका बिल जो है वो 4,000 रुपये बना हुआ है। गणेश ने जब 4,000 रुपये सुने तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, मैडम मेरे पास मात्र कुछ ही पैसे थोड़े बचे हुए हैं, अगर चाहो तो ये आप ले लीजिए, बाकी जो शेष रकम बचेगी मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो क्लिनिक संचालिका ने उससे कहा कि मैं जब तक पूरे पैसे नहीं लेती हूं तब तक मैं आपकी पत्नी को डिस्चार्ज नहीं करूंगी, आप जो चाहे वो कर लें। गणेश के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सभी के पास जा जाकर पैसे की डिमांड की, गुहार लगाए, लेकिन उसके साथ कोई भी खड़ा ना हुआ। अब गणेश बहुत ही उदास और निराश घर वापस आ जाता है। दोस्तों, संसार में आज तक हमेशा जब कष्ट किसी के ऊपर आता है तो कोई सहायता नहीं करता है। गणेश बैठे बैठे विचार कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी को उस क्लिनिक से किस प्रकार से वापस लाऊं, क्या तरीका निकालूं। दोस्तों, तब गणेश का दिमाग काम करता है और उसकी निगाह अपने 2 साल के बेटे पर पड़ती है। तो गणेश ने सोचा, क्यों ना अपने 2 साल के बेटे को मैं बेच देता हूं और उसको बेचने के बाद जो रकम प्राप्त होगी उस रकम से मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लूंगा। गणेश ने यही तरीका अपनाया। एक गांव था जिसका नाम था तमुखीराज। वहां पर एक शख्स रहता था, भोला यादव। भोला यादव के हाथ हरजी गोदनामा करके गणेश पटेल ने अपने 2 साल के बच्चे को, जो उनके जिगर का टुकड़ा था, उसको मात्र 20,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 रुपये की रकम लेकर गणेश पटेल दौड़ता हुआ खुशी क्लिनिक पहुंचता है और अपनी पत्नी को वहां से डिस्चार्ज करा लेता। दोस्तों, गणेश अपनी पत्नी को शाम को जब घर लेकर पहुंचता है, कुछ ही देर ही बीतते हैं तब तक पुलिस का कर्मचारी वहां पहुंचता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 2 साल के बच्चे को बेच दिया है। गणेश डर जाता है और उसको 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पर दे देता है। सिपाही वहां से चला जाता है। जब ये वारदात वहां पर हो रही थी तो किसी व्यक्ति ने ये वीडियो वहां पर शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये सोशल मीडिया पर वहां के थाना क्षेत्र SDM ने इनको देखा
तो इसको संज्ञान में लिया और इसकी छानबीन शुरू कर दी। इस केस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। गणेश का जो बेटा भोला यादव के हाथ बेचा गया था, उसको सकुशल पुलिस के द्वारा उनको वापस कर दिया जाता है और एफआईआर दर्ज करने के अनुसार जो 5 आरोपी वहां पर पकड़े गए हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मेरा मकसद केवल आप लोगों को जागरूक करना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार से हो रहे हैं क्राइम को देखते हुए आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, ताकि आप लोग बचे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को देंगे विराम। नमस्कार।